अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा कुछ इश्यूज़ के बारे में। ये इश्यूज़ तो ओवरऑल वैसे पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन मैं इनको रिलेट करते हुए, क्योंकि मैं बहावलपुर से हूँ, तो मैं बहावलपुर के इश्यूज़ को इसके साथ रिलेट करते हुए बात करूँगा। हो क्या रहा है कि जी जिस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह चल रही हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, कि पेट्रोल की प्राइसेस हों या बिजली की हों या एलपीजी की हों या जितनी भी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की जो प्राइसेस हैं वो 5-5 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना भी बढ़ चुकी हैं। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। डांग आपको फिरनी है अच्छा जी, उसमें हो क्या रहा है कि जैसे इस दफ़ा इन्होंने पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। अब हुकूमत ने तो चले जाना है अब अगले कुछ चंद दिनों के अंदर, लेकिन ये है कि पेट्रोल की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी। और शुक्र है कि उन्होंने 19 रुपये और 95 पैसे बढ़ाई है, 20 रुपये पूरे नहीं बढ़ाई, बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने। इसके अलावा बिजली की जितनी प्राइसेस हैं कि एक यूनिट 55 से 60 रुपये का हो गया, और एलपीजी की कीमत इन्होंने 30 रुपये फ़ी किलो बढ़ाई है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह करके रख दी गई है, उसके बारे में तो कोई वैसे नहीं सोचता, क्योंकि एक आम आदमी के बारे में सोचना तो शायद गुनाह समझा जाता है यहाँ पर, कि एक गरीब आदमी है या एक आम आदमी है जो मिडिल क्लास तबका है, उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ना उसकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना उसके कोई मिसाइल में कमी आती है। हर दफ़ा बजट में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पिसता जा रहा है। अब ये अगर देखें, अगर मुआवजा करें कि हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो चल रहा है इस तरह का कि जो 20वें 22वें ग्रेड का अफसर है ना, उसको बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, उसके पास गाड़ियाँ भी हैं, उसको पेट्रोल डीजल भी फ्री है। और जो एक 7वें स्केल का, 8वें स्केल का, 10वें स्केल का जो बंदा है ना, उसके लिए ये सारे खर्चे हैं, उसकी तनख्वाह भी कम है, खर्चे भी सारे उसी पे पड़ रहे हैं। अब जिस तरह देखा जाए, एग्जांपल दूं कि लाहौर के अंदर एक इस दफ़ा 14 अगस्त पे इन्होंने प्लान बनाया कि लिबर्टी चौक के ऊपर 200 मीटर ऊंचा हमने झंडा लगाना है। उसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया। वो तो शुक्र है कि एक आदमी ने वहाँ पर हाई कोर्ट में स्टे ले लिया कि देखें जी, गरीब आवाम, पाकिस्तान कर्ज़ों पे मुल्क चल रहा है और ये 40 करोड़ का एक झंडा लगाना चाह रहे हैं। झंडा लगा के क्या कर लेंगे? इसी तरह हमारे बहावलपुर में हो रहा है। अब बहावलपुर में एक मैंने पोस्ट देखी, हमारे यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती लोग हैं, उन्हीं के यहाँ पे जो सियासतदान है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये चीज़ लगाई हुई थी कि जी 70 मिलियन का बजट मंजूर करवा के लाए हैं। वो 70 मिलियन का जो बजट मंजूर करवाया गया ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगेगा कहाँ कहाँ? बहावलपुर के 7 दरवाजे हैं, बड़े तारीखी शहर है बहावलपुर। तो जो पुराना बहावलपुर था ना, उसके जो एंट्रेंसेस थी वो 7 थी, तो उनको वो बहावलपुर के जो 7 दरवाजे हैं ना, वो कहा जाता है। तो ये कुछ अर्सा पहले उनकी ना रेनोवेशन भी हुई, उनको दोबारा से नीट भी किया गया, उनकी कंस्ट्रक्शन भी हुई और बड़ा बेहतरीन करके ना खूबसूरत करके बनाया गया। तो अब फिर से वो 70 मिलियन का बजट मंजूर हो गया है उन 7 दरवाज़ों के लिए, कुछ पार्कों के लिए हैं कुछ। तो अब वहाँ पे होगा क्या? मतलब वो क्या दरवाज़ों में से किसी ने ऊँट गुजारना है, या दरवाज़ों का क्या वहाँ पे लॉक नहीं लग रहा, कोई गेट नीचे अड़ रहा है, कुंडी नहीं लगती? मतलब मसला क्या है उन दरवाज़ों की जो इतना पैसा उन दरवाज़ों पे लगाना है? हालांकि वो 8 से 10 लाख में उसका वाइट वॉश हो जाए ना, बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा कि बहावलपुर के अंदर जितनी भी सड़कें यहाँ पे है ना, और जितना रश होता है, कोई अंडरपास बना दिया जाए, कोई ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए। कि आप अगर शाम के टाइम वनीनों चौक की तरफ जाए ना, ये जो बगदाद रोड है, इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला रोड, वनीनों चौक क्रॉस करते करते आपको आधा घंटा लग जाता है, इतना रश है वहाँ पे। चौक के ऊपर कोई इशारे तक नहीं लगे हुए। इसके अलावा अगर यजमान की तरफ निकलते हैं ना, बहावलपुर सिटी से, जो इस्लामी कॉलोनी वाला रोड है, वो पिछले 2 साल से गटर टूटे हुए हैं, पानी सड़कों के ऊपर होता है, वहाँ का लोगों का ज़िंदगी रहना मुहाल हो चुका है। वहाँ पे जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें, उन लोगों का कारोबार तक बंद हो चुका है। और उस तरफ किसी का नहीं ध्यान गया, सिर्फ बहावलपुर के 7 दरवाजे नज़र आए हैं। कि अब इनको ये नहीं पता होगा कि अगर कैलकुलेशन कर लेना कि रात को बहावलपुर के अंदर कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग फ़कीर हैं, यहाँ पर गदागर हैं, कि आप किसी चौक पे जाके खड़े हो जाए ना शाम के साथ, आप फैमिली के साथ चले जाएं, तो आपकी गाड़ी को इर्द गिर्द से इतने बच्चे और औरतें घेर लेते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं हो रहा, उन लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप एक पार्क की दीवार बनाते हैं एक साल, अगले साल उसी को गिरा के नई बना देते हैं, फिर अगले साल वहाँ पे उस दीवार को गिरा के उस पर जंगला लगा देते हैं। मतलब उसमें से क्या निकालना है? असल में तो ये करप्शन होती है, असल में तो इन्होंने इसमें से पैसा खाना होता है और तो कुछ नहीं करना होता।
तो मज़ीद कि आप बजट मंजूर करा के बड़ा फ़ख्र से कहते हैं। आज एक और पोस्ट देखी मैंने, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जी हम शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट का कि या जो हमारे गवर्नर है बलीगौर रहमान साहब, उन्होंने यहाँ पर बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर जो एक ट्रेन जाती है कराक्रम लाहौर से कराची, उसका स्टॉप बनवा दिया। हालांकि वो स्टॉप 2022 से है यहाँ पर, और वो बड़े फ़खरिया करते हैं, लो जी बड़ा तीर मार लिया अगर आप लोगों ने वो स्टॉप करा लिया है। इसके अलावा कोई मसला नहीं नज़र आया बहावलपुर के अंदर के गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, बच्चे गिर के मर जाते हैं, किसी ने उस तरफ नहीं देखा। इस तरह की आपको प्रोडक्टिविटी को काम करने का देखा जाए कि अगर आप ये 70 मिलियन रुपीज़ लेके आते हैं तो किसी गरीब को दें, मतलब किसी भूखे के पेट में अगर खाना चले जाएगा ना, वो दुआएं भी देगा और शायद आप लोगों को वोट भी दे दे। ये दरवाज़ों पे लगा हुआ किसी ने नहीं देखना। बड़ा फ़ख्र से आप कहते थे मैंने दरवाजे भी रिपेयर करवा दिए, माशाल्लाह जी दरवाजे रिपेयर करा दिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा आपने एहसान कर दिया बहावलपुर वालों पर। और थोड़े मिसाइल हैं, आप कोई भी ना जो एक आम इंसान के मसाइल है ना उसकी तरफ कभी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाएगा, वो देखेगा कि मेरा नाम हो। इसके अलावा आप ये देख लो कि अगर खलीफा वक्त की बात की जाए ना, तो वो भी ये कहते थे कि अगर इस ज़मीन के ऊपर किसी कोने में एक कुत्ता भी रात को भूखा सो गया ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझ पर आती है। तो ये देखें कि हुक्मरानों के ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आती है, लेकिन ये आम इंसान का किसी को भी एहसास नहीं होता।